ठीक है। CSR में मैं आपको दिखा देता हूँ क्या ही पढ़ना है CSR में। CSR में ये कंडीशन आपको याद रखनी है। ये 3 कंडीशन अगर फुलफिल हो गई इनमें से कोई सी भी, तो आप प्रीसीडिंग पिछले साल की, तो आपको CSR का खर्चा करना पड़ेगा। CSR का खर्चा आप कितना करोगे? CSR का खर्चा आपको करना पड़ेगा, आपके जो नेट प्रॉफिट है उसका 2%, एवरेज नेट प्रॉफिट पिछले 3 साल का। और एक बार CSR आपके पास एप्लीकेबल हो गया तो 3 साल तक आपको CSR का खर्चा करना पड़ता है। और CSR स्पेसिफिक टू कंपनी होता है, होल्डिंग पे लग गया तो ऐसा नहीं है, उसकी सब्सिडरी पे भी लगेगा, आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अब CSR का खर्चा मैंने बता दिया कैसे करना होता है, पिछले 3 साल के एवरेज नेट प्रॉफिट का 2%। मान लीजिए कोई कंपनी पिछले साल ही स्टैब्लिश हुई है तो पिछले साल का प्रॉफिट ही ले लेंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर आप CSR में कहाँ कहाँ कर सकते हो ये आपको बता रखा है। और ये ऐसी जगह है जहाँ आप एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते हो CSR में। आप आउटसाइड इंडिया एक्टिविटी नहीं कर सकते हो। आप मान लीजिए ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी को डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देते हो तो उसे CSR नहीं मानोगे। आप अपने एम्प्लॉयज़ का भला कर रहे हो तो वो CSR नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन करते हो तो वो CSR नहीं है। इसके अलावा आप केवल अमाउंट अलग से निकाल के रख ले तो ईयर मार्क करके रख ले तो एक्चुअल में खर्चा नहीं करते तो आप उसे CSR नहीं बोल सकते। ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होती है। CSR का जो खर्चा है उसका आप इनकम टैक्स में डिडक्शन ले सकते हो अगर वो 30 to 36 इनकम टैक्स के सेक्शन के अंदर आ रहा है तो। इसके बाद अगर CSR का खर्चा आपने 2% से ज़्यादा कर दिया तो आने वाले 3 साल तक आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके बाद अगर कंपनी CSR पे खर्चा करने में फेल हो जाती है तो अनस्पेंड अमाउंट उसको चेक करना पड़ेगा, क्या किसी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, कोई प्रोजेक्ट उसने चला लिया था तो अनस्पेंड अमाउंट को उसको एक अनस्पेंड CSR नाम से एक स्पेशल अकाउंट खुलवाना पड़ेगा बैंक के अंदर। उसमें 30 दिन के अंदर विद इन एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ट्रांसफर करना पड़ेगा और 3 साल के अंदर अंदर फिर वो CSR का खर्चा करना पड़ेगा। अगर 3 साल के अंदर भी वो खर्चा नहीं कर पाता तो जिस दिन 3 साल कंप्लीट होंगे उसके 30 डेज के अंदर उस अमाउंट को उसे शेड्यूल 7 में कोई फंड स्पेसिफाई करे हुए हैं उसमें ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने कोई एक्टिविटी नहीं चलाई अभी तक तो सिंपल सा इंडेस ने बोला है कि आप CSR का जो आपका कंपनीज एक्ट है उसने बोला है कि एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 6 महीने के अंदर अंदर आप शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफर करवा दीजिएगा अमाउंट। ये CSR का जो खर्चा है कंपनी को अपनी एनुअल रिपोर्ट वगैरह में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। CSR कमेटी जो है वो 3 या 3 से ज़्यादा डायरेक्टर मिलके बनेंगे। CSR कमेटी जो बनेगी कंपनी की इसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। CSR कमेटी जो है वो अगर किसी कंपनी पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एप्लीकेबिलिटी नहीं है तो 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर मिलके भी बनाई जा सकती है। CSR कमेटी का रोल क्या होता है ये थियरेटिकल है, आप रीड करके याद कर सकते हैं। अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है नहीं, बस मैंने लिखवाई थी तो इसी के साथ CSR कंप्लीट हो गया। लो कुछ है ही नहीं CSR में। अब इसमें अमेंडमेंट का पॉइंट चलता रहता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अब CSR में अमेंडमेंट की अगर मैं बात करूँ, ये सब जो फालतू यहाँ ज्ञानबाजी कर रखी है बिल्कुल काम की नहीं है। आपके जितनी भी यहाँ पे ज्ञानबाजी दे रखी है ये CSR के रूल पढ़ा रखे हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अब यहाँ पे आपको जो स्पेशल पॉइंट ध्यान रखना है ना वो यही है, बस यहाँ पे एक पॉइंट डाला है इन्होंने नया पॉइंट। अगर किसी कंपनी की पिछले 3 साल में जो उसने CSR पे खर्चा किया है वो खर्चा एवरेज 10 करोड़ हुआ है हर साल, पिछले 3 साल में खर्चा एवरेज 10 करोड़ हुआ है हर साल, तो कंपनी को हर वो खर्चा जो 1 करोड़ से ज़्यादा का था, हर वो खर्चा जो 1 करोड़ से ज़्यादा था उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसकी ऑडिट करवानी पड़ेगी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से, उसका नाम है इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी, इम्पैक्ट असेसमेंट थ्रू इंडिपेंडेंट एजेंसी। ठीक है। यानी अगर पिछले 3 साल में ऑन एन एवरेज अगर मैंने 10 करोड़ से ज़्यादा का CSR का खर्चा करना पड़ा है मुझे, तो जो भी खर्चे 1 करोड़ से ज़्यादा के किए हैं मैंने उनकी ऑडिट करवानी पड़ेगी, उनकी ऑडिट करानी पड़ेगी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से। बस एक ही नया पॉइंट है, कोई काम का नहीं है। अब इसमें देखो इंडिपेंडेंट एजेंसी से मैं ऑडिट करवाऊंगा तो वो ऑडिट जो करवाऊंगा इंडिपेंडेंट एजेंसी से उसको भी कोई फीस पे करूंगा, क्या उसको मैं CSR का खर्चा मान सकता हूँ? बिल्कुल, जो फीस आप उस इंडिपेंडेंट एजेंसी को पे करोगे उसे भी आप CSR का खर्चा मान सकते हो, लेकिन कितना? आपकी एक लिमिट बता रखी है, जो भी आपने CSR पे खर्चा करा उसका 2%, CSR पे जितना खर्चा करा उसका 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर। CSR पे जितना करा उसका 2% और 50 लाख विच एवर इज हायर कर लेना। मैक्सिमम इतना खर्चा मैं CSR मान सकता हूँ इंडिपेंडेंट एजेंसी को जो भी फीस दी होगी उसको। ये तो आपका एक अमेंडमेंट या नया टॉपिक समझ लो आप। और एक पॉइंट और था जो कि ICAI ने मॉड्यूल में फॉलो नहीं कर रखा, बहुत पहले से था, उसके अमेंडमेंट तो क्या ही बोलूँ मैं। अगर किसी कंपनी का CSR की ऑब्लिगेशन जो 2% अमाउंट से अपन निकालते हैं वो 50 लाख रुपए से कम है तो उस कंपनी को CSR कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऐसी एक कंडीशन है जो बहुत पहले से है, लेकिन ICAI ने किसी भी सॉल्यूशन में ना मॉड्यूल में कर रखा ना RTP MTP में कर रखा। बस एक बार अभी May 22 एग्जाम में आया तो वहाँ उस अमेंडमेंट को कंसीडर किया, पिछले एग्जाम में या उससे पिछले में आया तो कंसीडर किया। ये मैंने
आपको बता रखा था पहले भी। तो अभी तक उन्होंने कोई अमेंड नहीं किया, ना ही मॉड्यूल के आंसर को, ना ही आरटीपी वगैरह में चेंज करके दे रहे हैं। बस केवल एक आंसर में उन्होंने कंसिडर कर रखा है, अगर मेरा 50 लाख रुपए से कम का सीएसआर की ऑब्लिगेशन आती है, वो अमाउंट में निकालता हूँ सीएसआर स्पेंडिंग का, तो मेरे को सीएसआर कमेटी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसी कंडीशन है। तो आप ध्यान रख लो, आप क्वेश्चन आए तो उसको ध्यान रख लेना पॉइंट को। बस ये था सीएसआर फालतू के अमेंडमेंट, जिसमें पूरी जनता टाइम बर्बाद करती है, मेरा भी टाइम बर्बाद करती है, मैसेज पे पूछ के सीएसआर के अमेंडमेंट कोई अमेंडमेंट है ही नहीं। लोग पागल बनाते हैं यूट्यूब पे 2-2 3-3 घंटे के वीडियो डाल के, ताकि आप उनको व्यूज़ दो, उनका प्रमोशन हो जाए। वो काम अपने को करने आते नहीं है। तो बस ये चीज़ होती है।